बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। ड्रिंक स्टेडियम और अब्बासिया स्कूल में मुफ्त आटा सेंटर्स पर इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान और कमिश्नर एहतशाम अनवर ने ब्रीफिंग दी। मज़ीद देखेंगे महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रमजान रिलीफ पैकेज। हुकूमत ने अरबों रुपए गरीबों को आटा देने पर लगा दिए। अवाम को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने भावलपुर का दौरा किया और ड्रिंक स्टेडियम और गवर्नमेंट अब्बासिया स्कूल में मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान और कमिश्नर एहतशाम अनवर ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा की बिला तातुल फराहमी और ड्यूटी पर मामूर स्टाफ की कारकर्दगी को चेक किया। शहरियों से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा पॉइंट्स पर कायम मेडिकल सेंटर पर तिबी सहूलियात की फराहमी का भी जायजा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, भावलपुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर मुल्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट का मुआयना किया और शहरियों से मसाइल जाने और उनके हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म के मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर माजूर अफराद से भी मुलाकात और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर इंतजामिया को शाबाशी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स ग्राउंड का मुख्तसर दौरा करने के बाद वापस लाहौर रवाना हो गए। पंजाब सरकार का अहसन इकदाम, सुबह भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को सहूलियात देने में पेश माजूर अफराद के लिए अलग काउंटर बना दिया गया। ग्राउंड में शहरियों की तादाद आटा लेने के लिए मौजूद। मजीद देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। पंजाब सरकार की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से माजूर अफराद के लिए अलग काउंटर भी बना दिया गया। आटा लेने काउंटर में मौजूद मुफ्त दे रहे हैं आटा, उनकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला उनको बहुत दे। मुफ्त आटा दे रहे हैं, बगैर रश के, बगैर तकलीफ के ऐसे मिल रहा है, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। मुफ्त आटा देने पर पंजाब हुकूमत के मशकूर हैं। बहुत अच्छा इकदाम है। जो खास तौर पर अफराद बहमाजूरी जो उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको रमज़ान शरीफ के महीने में ये जो रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर खवातीन बहमाजूरी के लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरे पैसेजेस यहाँ पे मतलब बनवाए हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग आएँ और मतलब जो भी ज़रूरतमंद अफराद बहमाजूरी यहाँ पर आके यानी कि इस रिलीफ पैकेज का हिस्सा बने। जिले इंतजामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर आटा सेंटर्स बनाए गए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। कब आपको बताएं, कोई भूखा ना सोए। पंजाब और बहावलपुर के अवाम को मुफ्त आटे की फराहमी जारी। अवाम की वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी को दुआएं। कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत असल हकदारों तक मुफ्त आटा पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद देखेंगे महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। रमजान बाजारों के फ्यूज और सम्राट देहातों और गरीब अफराद तक नहीं पहुँच पाते थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मुफ्त आटा फराहम करने के प्लान को अमली शक्ल दी। शुरू में कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब कतार है न इंतजार, सब ठीक हो गया है। शहरी हुकूमत के इस इकदाम से बहुत खुश हैं। बहुत बहुत मेहरबानी है हुकूमत वालों की भी और वज़ीर आला की भी के जैसे ही अंदर आए तो हमें आटा मिल गया है, कोई मसला नहीं हुआ। सही है भाई, अच्छी गल है। गरीबों को मदद की है, कुछ नहीं दा सुखे गुजर वैसे इंसान दे आटा गिद्दी वे लेकिन के कोई ना कोई मसला नहीं हुआ भाई। पंजाब और बहावलपुर के शहरियों में मुफ्त आटे की फराहमी कामयाबी से जारी है। अवाम एहसन इकदाम पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को दुआएं देने लगे। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत असल हकदारों तक मुफ्त आटा पहुँचाया जा रहा है। कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है इन्होंने, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई, आराम से जाके ले आते। भाई हमारा बच्चा भूखा है, रमजान शरीफ है, इसलिए आटा नहीं है, आटा लेने आए हैं। ठीक मिल गया, आसानी से मिल गया? हाँ जी, आसानी से मिल गया, तो नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। मुफ्त आटे की फराहमी में जिले इंतजामिया की कारकर्दगी भी मिसाली है। इंतजामिया ने काउंटर्स की तादाद बढ़ाकर लाइनें खत्म कर दी। आवाम ने भी सुख का सांस लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। माहिर सियाम में महंगाई का उठा नया तूफान। इफ्तारी के लिए क्या लाएं, क्या बनाएं, रोजेदार परेशान। अशिया खुरनोश की कीमतों में 200 से ज्यादा तक का इजाफा। शरबत, चीनी, खजूर और बेसन आम आदमी के पहुंच से कोसों दूर। बढ़ती कीमतों पर खरीदार और दुकानदार दोनों सर पकड़कर बैठ गए। देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। माह रमजान में मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज बेलगाम महंगाई का बाजार गर्म कर दिया। शरबत की छोटी बोतल में 100 रुपए तक का इजाफा। खजूर 200 रुपए फी किलो तक महंगी, जबकि चीनी और आटा भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। गरीब बंदा जिसकी पहुंच में ये चीजें आती हैं वो दूर हो गई हैं। खजूर खाने से भी लोग कासिर हैं। जो गरीब बंदा जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है वो खजूर खाएगा 600 रुपए के लेके, या वो अपनी जो है ना घर का जो है ना राशन पूरा करेगा या रोजे रख के अफ्तारी करेगा।
शहरियों का कहना था कि मूंज और महंगाई ने आम आदमी को इफ्तार की बुनियादी अशिया से भी महरूम कर दिया है। आटा, चीनी और घी समेत तमाम अशिया महंगी हो चुकी हैं। जो बेसन है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पकोड़े वगैरह बनते हैं, उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। और इसके अलावा घी, आटा के भी बहुत ज़्यादा रेट हो गया, 150 रुपये किलो तक पहुंच गया आटा। तो ये काफ़ी रेट्स बढ़े हैं। जो परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से माह रमजान में महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान में महंगाई के जिन आउट ऑफ कंट्रोल। रमजान मुबारक में फलों की कीमतों में हो शुबा इजाफा। इंतजामिया महंगाई माफिया के सामने बेबस हो गई। रहीम यार खान में महंगाई का सुनामी बेकाबू। माह मुकद्दस में फलों की कीमतों में हो शुबा इजाफा हो गया। खरबूजा 60 रुपए महंगा होकर 120 रुपए किलो, अमरूद 30 रुपए इजाफे के बाद 120 से 150 रुपए, केला 20 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए फी दर्जन हो गया। शहतूत और पपीता 250 रुपए और सेब 350 रुपए किलो तक पहुंच गया है। महंगाई से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। जनूबी पंजाब में अब्रे रहमत किसानों के लिए बनी जहमत। झालाबारी से हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल तबाह। किसान जमा पूंजी जाया होने से जहनी अजियत में मुब्तला। लाखों रुपए गंदम की फसल पर लगाए जो तबाह हो गई। किसान नुकसान के जाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। किसानों ने इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। किसानों का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। झालाबारी की वजह तो काफी सारा नुकसान थी गए। ये फसल ढह गई, इन्हां दी पैदावार बहुत कम थी सी होन। ते दूजा अगे महंगाई का आलम है पिया। बड़ी मुश्किल दे नाल असां गंदम दे खर्चा कीता है। DAP महंगी है, डीजल दे हालात बेजन तुसां आप दे खड़े वे। हुण क्या है रे चासी जे झालाबारी थी गई, कहीं दी 10 मण 15 मण 20 मण दी पैदावार आसी, इन नाल तो बेजन सारे ठेके भी पूरे नहीं थी वने। लिहाजा सारी गुजारिश है गवर्नमेंट को, लेकिन सुनसी तक कहना सारी गवर्नमेंट बहरहाल सारी गुजारिश है कि सारे नाल कुछ ना कुछ। वासा मुल्तान अवाम को करने लगा परेशान। इंतजामिया के नाहले मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। शहरी आलूदा पानी पीने से बीमार पड़ने लगे। नवा शहर चौक का सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से गैर फाल। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान में साफ पानी के मसाइल बढ़ने लगे। शहर में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल और बेशतर खस्ता हाली का शिकार है। नवा शहर चौक के करीब सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 3 साल से गैर फाल है, जिसके बायस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसको 4 साढ़े 4 साल हो गए बने हुए, तो उसके दौरान ये 15 से 20 दिन चला, ये उसके बाद नहीं चला। ये 15-20 दिन का कोई आदमी आता है, इसकी सफाई सुई करके चला जाता है। पानी नहीं आता इसमें, गंदा पानी। कभी नवे शहर गंदा पानी सारा आता है, न कभी नवे शहर से पानी पीने के भरते हैं। शहरियों का कहना था कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मुतल्लिका अफसरान को मुतादिद बार शिकायत की, मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। चेक करता है, तस्वीरें बनाता है, अगले दिन इसका बंदा आएगा, वो सफाई करके चला जाएगा। ये सब करप्शन की नजर हो चुका है, सब ही करप्शन है। घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, अंदर मशीनरी पड़ी है, किसी को कोई पता नहीं है इसका मीटर किधर था, कोई पता नहीं है। पीछे स्कूल है, उसके बच्चे भी अंदर आलूदा पानी पीने पे मजबूर हैं। शहरियों ने हकाम बाला से गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द चालू कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मियां चन्नू में लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके फ्री आटा लेकर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने शाहिद के रिक्शे से 52 आटे के थैले बरामद कर लिए। मुल्जिमान शौकत, रियाज, मन्ना बलोच, दानिश और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक फौजदारी मुकदमा तहसीलदार राना मोहम्मद शफी की मुद्दत में दर्ज किया गया। लोगों के 31 शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, मियां चन्नू में लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके फ्री आटा लेकर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शाहिद के रिक्शे से 52 आटे के थैले बरामद कर लिए। मुल्जिमान शौकत, रियाज, दानिश और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक फौजदारी मुकदमा तहसीलदार राना मोहम्मद शफी की मुद्दत में दर्ज किया गया। लोगों के 31 शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए गए हैं।
अब आपको बताएं, सरगोदा में डीसी कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की जेर सदारत इजलास खुसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा तकसीम के पॉइंट्स की तादाद बढ़ा दी गई। आटा पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 10 कर दी गई है। डीसी का कहना था 4 पॉइंट 24 घंटे खुले रहेंगे, शाम 5 बजे तक मुफ्त आटा हासिल कर सकते हैं। आपको बताएं, सरगोदा में डीसी कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की जेर सदारत इजलास खुसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा तकसीम के पॉइंट्स की तादाद बढ़ा दी गई है। आटा पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 10 कर दी गई, जबकि डीसी का कहना था 4 पॉइंट्स 24 घंटे खुले रहेंगे, शाम 5 बजे तक मुफ्त आटा हासिल कर सकते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान जमील अहमद जमील का अचानक सिविल अस्पताल सखी सरवर का दौरा, दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वार्ड्स, मेडिकल स्टोर रूम, डिस्पेंसरी रूम समेत दीगर चीज़ों का मुआयना किया। महकमा हेल्थ को सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत जारी कर दी। मजीद देखेंगे अली मूसा रजा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जमील अहमद जमील ने सिविल अस्पताल सखी सरवर का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अद्वियात के स्टॉक का भी मुआयना किया और मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने CEO हेल्थ को सहूलियात और मामलात में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत कर दी। कहा, सखी सरवर के मकीनों को हर मुमकिन हेल्थ सहूलियात फराहम की जाए। ये एक बेहतर अवामी खिदमत मरकज़ है, आप समझ सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल है हमारा सखी सरवर का, ऑल्दो इसके अंदर अभी मजीद बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। यहाँ पे हमारी HR की भी शॉर्टेज है और हमारे कुछ इक्विपमेंट्स की भी शॉर्टेज है। और यहाँ पे अभी मैं CO साहब को भेजूँगा, यहाँ पे बैठेंगे, सारी चीज़ें स्टॉक टेक करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की आवाम को बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का कहना था कि सेहत सहूलियात हर शहरी का हक है। सखी की नगरी के मकीनों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। बहावलपुर के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक ने बताया कि हालिया बारिशों से गंदम की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि बारिशें रहमत साबित हुई। फसलों को नुकसान की बजाय फायदा हुआ। मज़ीद देखेंगे महमूद सहीर की इस रिपोर्ट में। मुल्क में हालिया बरसने वाली बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत नुकसान हुआ और गंदम की फसल पर काश्तकारों को बुरी खबरें सुनने को मिली। लेकिन बहावलपुर से काश्तकारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ के किसानों की फसलों को नुकसान नहीं पहुँचा। इस साल बहावलपुर में 7,11,000 एकड़ पे गंदम काश्त है और इस साल हमारी गंदम की काश्त सारी ही अगेती काश्त है और हमारी फसल तकरीबन मैच्योर हो चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक ने कहा, बहावलपुर में बरसने वाली हालिया बारिशों के बाद गंदम की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि गंदम पर बरसने वाली बारिशें फायदेमंद रहीं। पिछले 15 दिन में जो मौसम हमारा टेम्परेचर कम हुआ है तो इससे हमारी फसल को बेहतरी आई है इससे। और यहाँ कोई बहावलपुर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आई और शुक्र है कि हम ज़ालाबारी से भी बच गए। मोहम्मद शफीक का मजीद कहना था कि बहावलपुर में गंदम की सारी फसल अगेती है और फसल मैच्योर हो चुकी है। इससे कपास की फसल जल्द उगाने का फायदा होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान और गिरदोनवा में कपास की अगेती काश्त जारी। अब तक 4500 एकड़ पर काश्त मुकम्मल। असिस्टेंट प्रोफेसर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक गुज्जर ने बताया, गुज़िश्ता साल अगेती काश्त की पैदावार अच्छी रही। अली रियाज की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान व गिरदो नवा में कपास की अगेती काश्त जारी। जनूबी पंजाब भर में फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही कपास की काश्त शुरू हो गई। मुल्तान डिवीजन में अब तक 4500 एकड़ से जायद रकबे पर अगेती काश्त मुकम्मल हो चुकी। अगेती काश्त मार्च के इख्तिताम तक जारी रहती है। जो अर्ली सोइंग वाले यानी जिन्होंने गंदम से पहले यानी ख़ास तौर पे जो हमारी सब्जियां जहाँ पे काश्त थी या जिन्होंने राया सरसों वगैरह काश्त की थी या आलू के बाद वाले रकबे थे और जिन्होंने फरवरी और मार्च में काश्त की है, वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट जो ना फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पे लोगों की जो पैदावार है वो जो गंदम के बाद वाली से उससे काफ़ी ज़्यादा थी। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल कपास की अगेती काश्त मौसमी शिद्दत से महफूज रही और पैदावार भी बेहतर रही। इस साल भी जिन लोगों के पास इस वक्त रकबा खाली है या उन्होंने मतलब उनके पास अवेलेबल है तो वो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके कपास की काश्त जो है ना वो शुरू करें। तो इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि ख़ास तौर पर जो हमारे रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़, ख़ास उसमें डबल जीन और ट्रिपल जीन वाली वैरायटीज़ हैं, तो बहुत सारी रिकमेंड हो चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर भी इसको दे रहा है। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि रवां साल काश्तकार सिर्फ मंजूर शुदा अक़साम ही काश्त करें। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अली रियाज, मुल्तान।
मुल्क की पहली पेपरलेस और मजमूई तौर पर 7वीं मरदमशुमारी आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्तान डिवीजन को 1 अप्रैल तक तमाम मराहिल मुकम्मल करने का टास्क मिल गया। पहला फेज बिल्डिंग्स काउंटिंग मुकम्मल, जबकि दूसरे फेज में काम जारी है। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में पाकिस्तान की 7वीं और पहली पेपरलेस मरदमशुमारी जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आबदा फरीद ने रोही को बताया कि इन्हें 1 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल करने का टास्क सौंपा गया, जिसका पहला फेज बिल्डिंग्स काउंटिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि दूसरे फेज में काम जारी है। टारगेट दिया गया था उसमें यह था कि 1 अप्रैल तक हमने ये कंक्लूड करना है, लेकिन हमें कमिश्नर साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि बाय 31 मार्च हमारे पूरे डिवीजन का इंशाल्लाह जो सेंसस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अचीविंग इट। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। फेज 1 में जिसमें सिर्फ बिल्डिंग्स की काउंटिंग थी वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फेज 2 होता है जिसमें इन्यूमरेशन की जाती है कि एक फैमिली के कितने हाउस होल्ड हैं, उसके अंदर भी हमारा 94% कंप्लीट हो चुका है। एडीसी जनरल डॉक्टर आबदा फरीद का कहना था कि नादरा का डाटा मौजूद होने के बाद शुमार कुनिंदगान का डोर टू डोर जाना मजीद शफाफियत देगा। इस तरह जिन बच्चों का बे फॉर्म में नाम मौजूद नहीं वो भी मरदमशुमारी का हिस्सा बन सकेंगे। हमारे जो इन्यूमरेटर हैं वो अपनी सॉफ्ट कॉपी में भी इसको ले रहे हैं, अपने मोबाइल की जो ऐप्स हैं उसके अंदर डाटा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं वो खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उन्होंने अपनी फैमिलीज के मेंबर्स उन्होंने जो एंटर किए वो भी किए। वेरिफिकेशन का एक तो प्रोसेस है, हमारे पास नादरा का डाटा मौजूद है, हम वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इन्यूमरेटर्स खुद डोर टू डोर जाके भी इसको चेक करें। डॉक्टर आबदा फरीद के मुताबिक फेज 2 में इन्यूमरेशन का 94% काम मुकम्मल हो चुका है। शहरी खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मरदमशुमारी का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुल्तान पुलिस के लिए खुसूसी पैगाम। उन्होंने पुलिस अफसरान और जवानों की PSL में कारकर्दगी को खूब सराहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों को PSL में कारकर्दगी को खूब सराहा। इस हवाले से उनका कहना था कि अंधेरी रातों के लंबे रूट पर पुलिस के जवानों ने जवामर्दी से ड्यूटी दी। स्टेडियम के अंदर और इतराफ में जवानों ने बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम दी। एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार भी खूब रहा। एडिशनल IG, RPO और CPO समेत दीगर अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जमात इस्लामी खिदमत खलक के लिए पेश मुल्तान में अलखिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से 250 मुस्तहकीन में राशन तकसीम। ज़िले अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी कहते हैं ज़रूरतमंद अफराद की तस्दीक करके उन्हें राशन का सामान मुहैया किया जाता है। मुल्तान में ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था, आज 250 अफराद में राशन तकसीम किया गया। एक राशन बैग में चावल, चीनी, चाय की पत्ती और दालों समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि जरूरतमंद अफराद की तस्दीक करके उन्हें राशन मुहैया किया जाता है। बेहतरीन अंदाज में गरीब और जरूरतमंद अफराद तक राशन पहुंचा रहे हैं। रज़ा इलाही के लिए अवाम की खिदमत। कोटादू में दुकानदार ने मुफ्त जूते देने का ऐलान कर दिया। सफेद पोश किसी के आगे हाथ मत फैलाएं, मुबारक महीने में 150 अफराद को जूते दूंगा। दुकानदार सिकंदर खान ने खिदमत खलक की मिसाल कायम कर दी। मजीद दुकानदार का क्या कहना था ये आपको सुनाते हैं। अवामी हालात हमने देखे हैं, ये जो आटे के हालात चल रहे हैं, आटे का बहरान चल रहा है, लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे करीबी स्टेशन है तो कल मैंने यहाँ देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें गरीबों की लगी हुई थी, जिसमें मैंने काफी सफेद पोश देखे हैं। तो उनके हालात को देखते हुए फिर मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने जितनी मुझे दिए उसके मुताबिक मैं लोगों में तकसीम करता हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर ये स्कीम चलाई कि जितने सफेद पोश हजरात हैं जो भाई मैनेज नहीं कर सकते, शूज नहीं ले सकते, क्योंकि आगे ईद उल फित्र आ रही है, हर बंदे का शौक होता है कि उन्हें जूते पहने, नए कपड़े पहने। तो कपड़ों की तो मेरी दुकान नहीं है, अगर मैं मेरे बस में वो होता तो वो भी मैं करता। तो जूतों की मेरी दुकान है, तो मैंने यही सोचा कि जो मेरे सफेद पोश भाई हैं तो उनको मैं जूते पहनाऊं अपनी तरफ से। तो बाकी मैंने जो मैनेज किया हुआ है इंशाल्लाह 150 से 200 बंदे को हम इंशाल्लाह जूते पहनाएंगे। अब आपको बताएं, मुल्तान में माह रमजान की 5वीं सहरी करने के लिए शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई चने तो कोई पाए तो कोई निहारी खाने में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा फराज रमजान से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में सहरी के वक्त खाने पीने की दुकानों पे जो है वो काफ़ी रौनक दिखाई देती है। माह रमज़ान की 5वीं सहरी करने के लिए शहरी जो है वो अपने दोस्तों के हमरा घरों से बाहर निकल आए हैं और गर्मा गर्म पाए, चने और निहारी खाकर जो है वो माह रमज़ान की 5वीं सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। भजन, आप घर वालों के लिए सहरी लेने आए, इस हवाले से क्या कहेंगे। यहाँ इनका एक तो मेयार बहुत अच्छा है और मैंने नोट किया कि इनके मसाला जात, गोश्त,
फ्रेश होता है और इनका म्यार अच्छा होने की वजह से हम अक्सर जो है ना यहीं से शहरी का सामान लेकर जाते हैं। इनका मायार और मसाला जात जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और भी शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हम सब इधर सिर्फ खसूस जो है मगज़ निहारी के लिए आते हैं। इनकी मगज़ निहारी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उम्दा है और उम्दा मिसालो जात से तैयार की जाती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे आते रहते हैं। ख़ास तौर पे अब जिस तरह माह रमज़ान चल रहा है तो माह रमज़ान में हमारा अक्सर यहाँ पे चक्कर लगता रहता है और हम ख़ास तौर पे यहाँ पे मगज़ निहारी खाने आते हैं। और इनका जो सर्विस है और जिस तरह इनकी मतलब कि मसाला जात हैं और जिस तरह जो है मतलब कि सफाई सुथराई रखते हैं तो काफ़ी मतलब कि इनका अच्छा यहाँ पे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि माह रमज़ान में सहरी बाहर से करने का अपना ही मज़ा है। सहरी के वक्त गर्मा गर्म निहारी खाने से सहरी का मज़ा दुबाला हो जाता है और दिन भर भूख का एहसास भी नहीं होता। और रोज़ा भी। फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।